हेलो गाइस। मैं पहले तो सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो जिनका भी सिलेक्शन हुआ है और जिनके लिस्टों में नाम आ रहे हैं। आज मतलब कल 16 तारीख को एक और नई लिस्ट चालू हुई है जिसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और स्कूटनी फॉर्म भरने के लिए अब उनका नंबर लगने वाला है। तो मैं अब आपको ये बताने वाली हूँ कि कैसे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या लेके जाना है और स्कूटनी फॉर्म कैसे भरना है। तो आपको पहले तो सबसे पहले उन्हीं लोगों को भरना है जिनके पास में मेल और मैसेज दोनों में इन्फॉर्मेशन आएगी कि आपका स्कूटनी फॉर्म ऑन हो गया, आप इसको भर दिया जाए। स्कूटनी फॉर्म के लिए आपको मेल आएगा, मैसेज आएगा, उसमें एक PDF अटैचमेंट साथ में आएगी। उस PDF में 13 पेजेस का एक फॉर्मेट दिया गया है। ये सबके लिए कॉमन चलेगा, चाहे आप टर्नर फिटर के, कॉस्मेटोलॉजी या IT के या फिर मोटर व्हीकल के, रेफ्रिजरेटर के, एयर कंडीशनर के, जिनके भी हैं, सोलर, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिकल, ड्राफ्टमैन। इवन ये तो 10 ब्रांच है, आगे की बाकी की 2 ब्रांचेज का हो रखा है, 8 ब्रांचेज का और होगा। उन सब के लिए ये कॉमन चलेंगे। 13 पेज का एक फॉर्मेट है। आपके पास सबके पास ऐसा PDF मिल जाएगा, और नहीं हो तो वो आप मुझे इन्फॉर्म करना, मैं आपको PDF फॉर्मेट भेज सकती हूँ। वो फॉर्मेट 13 पेज का आपको फॉर्मेट डाउनलोड करना है। देन हम लोग देख रहे हैं, ये हमारे पास में सबसे पहले हमको कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती 2024 का ये एक फॉर्मेट है, ये आपको भरना है। इधर आपका फ़ोटो लग जाएगा और यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है। यहाँ आपकी जन्म तिथि मेल या फीमेल में से सेलेक्ट करेंगे, और आपकी एज ये कैलकुलेट करने के लिए आपको ज़रूरत नहीं, आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उसके अंदर ये मेंशन है, वहाँ से देख के आप भर सकते हो। यहाँ आपका रोल नंबर और यहाँ आपके मोबाइल नंबर आ जाएंगे। ये वाला पेपर आपको, हर ऐसे पेपर जो फॉर्मेट है वो 2-2 कॉपी में निकालना है। DV के लिए क्या करना है, मैं उसके लिए बेस्ट तरीका बता रही हूँ कैसे ये फॉर्मेट भरने हैं उन सब के लिए। इवन ये सब जूनियर इंस्ट्रक्टर के लिए नहीं है, RSSB बोर्ड के द्वारा जो भी स्कूटनी फॉर्म और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा उन सब के लिए यूजफुल रहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास स्कूटनी फॉर्म का 1 नंबर आ रखा है। 1 नंबर पे स्कूटनी फॉर्म। आप जब भी ई मित्र वाले के पास स्कूटनी फॉर्म भरवाने जाएं तो उससे पहले अटेस्टेशन फॉर्म, जो आप ई मित्र वाले को बोल दो वो आपको प्रिंट दे देगा, या फिर आप खुद डाउनलोड करके, उसको 2 पेज का ही है, उसको प्रिंट करा लेना। उसमें बेसिक डिटेल्स हैं, उस डिटेल्स को भरकर और एक गजेटेड ऑफिसर के सील और साइन कराने हैं। उसके बाद में आप ये स्कूटनी फॉर्म भरने से पहले इस पूरे फॉर्मेट को भरकर रेडी करोगे, क्योंकि आपको ये सारे कागज़ अपलोड करने पड़ेंगे। यहाँ पर ये आपको कागज़ अपलोड करने हैं। ये उसके बाद में जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तो ये बंच करोगे, उसके ऊपर सबसे पहले ये कागज़ लगेगा जिसमें यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आएगी वो इसी काम में जमाना है, वरना वहाँ पर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वहाँ एग्जैक्ट हो जाएगी, वहाँ पे आप आगे पीछे करते रहेंगे अपने कागज़। इसलिए अपने घर से पहले से इसी फॉर्मेट में जमा कर जाएं। नेक्स्ट ये देखो, एक सैम्पल मैंने लगा दिया है, जैसे आपके पास में क्या क्या है। स्कूटनी फॉर्म, हाँ, उसमें लिखना हाई सेकेंडरी स्कूल सेकेंडरी की मार्कशीट, हाँ, डिप्लोमा डिग्री या जो भी कर रखा आपने उसकी मार्कशीट, हाँ, जो भी आपके पास CITS किया हुआ है, हाँ, और अनुभव प्रमाण पत्र है, हाँ, इस तरह आपको लगाना है। उसके बाद में जारी करने की तिथि, हमने जो स्कूटनी फॉर्म भरेंगे उसमें भी ये डेट डालनी पड़ेगी, और यहाँ पर भी आप इसमें वही डेट डालेंगे। जैसे 10th की मार्कशीट आपको आपकी इस डेट को इशू हुई है तो वो डेट डालनी है। कि स्कूटनी फॉर्म कितने पेज का है, तो लगभग 10 पेज का सबके पास में रहेगा, तो 1 से 10 आपने लिख दिया। उसके बाद में 11 से लेके 15 तक आपकी मार्कशीट्स है, 16 से लेके आगे 18 तक ये चीज़ें हैं। तो इस तरह आपको अपने पेज नंबर लिखकर मेंशन करने हैं। इस तरह आपका ये फर्स्ट पेज भरा जाएगा। आपको ये पेज एक बार भरना है। अगर आपको आलस आ रहा है या फिर नहीं इच्छा है तो आप इसकी कॉपी लगा सकते हो, अदरवाइज आप ये 2 कॉपी में भरेंगे। आपको अपने हर डॉक्यूमेंट, हर फॉर्मेट को 2-2 कॉपी में भरना ही है। उसके बाद आता है चरित्र प्रमाण पत्र। ये ध्यान रखना, एक नहीं हमको 2 लेकर जाने हैं। 2 अलग अलग गजेटेड ऑफिसर्स के सील और साइन करवा के हमें 2 कॉपी में चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने हैं, जहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, आपके पिताजी का नाम आ जाएगा, कहाँ के निवासी हैं और कितने साल से जानते हैं। कोशिश ये करना 5 साल से ऊपर या 10 साल से ऊपर का ही बनवाना चाहिए, ज़्यादा अच्छा रहता है, ट्रस्टफुल थोड़ा दिखाई देता है। 2 चरित्र प्रमाण पत्र बनाकर लेकर जाने हैं। ये 2 चरित्र प्रमाण पत्र ओरिजिनल और अलग अलग गजेटेड ऑफिसर्स के होने चाहिए। जैसे एक आपने एक बंदे का बनाया तो दूसरा दूसरे का बनवाएंगे, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हम चलते हैं घोषणा पत्र। ये आपको 50 रुपये के स्टाम्प पे लिखवाना है। कोर्ट में आपको स्टाम्प मिल जाएगा, उस 50 रुपये के स्टाम्प पर आपको ये चीज़ें लिखवानी है, जिसके अंदर आपके
आपका क्या नाम है, आपके पिताजी के नाम, ये सब डिटेल्स, ये एक आप किसी भी टाइपिस्ट को बोलेंगे तो वो ऐसा फॉर्मेट बनाकर दे देगा। अब इसमें डालनी कैसे, मैं वो डिटेल बताती हूँ। अपन से एक्सपीरियंस मांगा गया है, इस वैकेंसी में एक्सपीरियंस कंपलसरी है। तो आपने कहाँ कहाँ जॉब की, आपने इस ITI में जॉब की है तो उस ITI का नाम, कितने साल जॉब किए, 1 साल, उसमें आपको कितने रुपए सैलरी मिलती थी, मासिक के हिसाब से लिखें। और आपने वो पूर्णकालिक थे, अल्पकालिक थे, या किसी कंपनी में जॉब करते थे तो कंपनी का नाम, उसकी कार्यावधि और कितने टाइम के लिए काम किया, ये सारी डिटेल यहाँ पे आनी चाहिए। इसमें 2 कॉलम है, उसकी कोई टेंशन नहीं है। टाइपिस्ट को आप बोलोगे, क्योंकि जैसे ITI जिसने कर रखी है उनको मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस देना है, तो उनके वहाँ 3 कॉलम बन जाएंगे। किसी ने अलग अलग कंपनी में 5-6 कंपनी में काम किया है तो उनका 5-6 कॉलम बन जाएगा। इस तरह के लिए आपको ये सारा अपने यहाँ पर अनुभव मेंशन करना है, जितना आपने फॉर्म में लगाया वो ITI वालों के लिए 3 साल, डिप्लोमा वालों के लिए 2 साल और डिग्री वालों के लिए 1 साल, वो अनुभव आप यहाँ पर टाइप करवाएंगे। नेक्स्ट आता है यहाँ पर, आप जिस टाइम का अनुभव दे रहे हैं, जैसे आपने 2021 से 2024 का अनुभव देते हो, तो उस बीच में अगर आपने कोई और पढ़ाई करी है, कोई डिस्टेंस एजुकेशन करी है, या पार्ट टाइम जॉब करते थे और कुछ भी और पढ़ाई करी है, कॉलेज करी है, या एक्स्ट्रा जो भी कुछ किया है वो यहाँ पर मेंशन करेंगे। ध्यान रखना, अनुभव के बेस पे बहुत से बच्चों को बाहर निकाला जा रहा है। अभी तक जो DV हुआ है उसमें 60-40 का रेशियो चल रहा है, मतलब 60% लोग रिजेक्ट हो गए हैं और 40% लोगों को एप्लीकेबल माना गया है। उसके बावजूद उनके जहाँ पर एप्लीकेबल है उनकी ITI कॉलेज में क्रॉस चेक किया जाएगा, या जहाँ से भी वो सैलरी लेकर आए वहाँ क्रॉस चेक किया जाएगा और उसके बाद में उनको अप्रूव किया जाएगा। अब बात आती है आप सैलरी कैसे लेके जाओगे। सबसे बेस्ट तरीका है, अगर आपके पास में सैलरी स्लिप है तो ठीक है, आप वो लेके जाओ। ये गलती मत करना जैसे आपको 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है तो आप लास्ट के 3-4 महीने के लिए जाओ, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। 12 महीने मतलब आपके पास में प्रॉपर 12 महीने की डिटेल होनी चाहिए। अगर आपके पास में 3 साल है तो 3 साल की डिटेल होनी चाहिए। अगर आपके पास में सैलरी अकाउंट में आई है तो सबसे बेस्ट है, आप उस अकाउंट बैंक में जाकर उसकी एक्सेल फाइल डाउनलोड करा सकते हैं, या फिर अपने मोबाइल ऐप से डाउनलोड करके और ओनली क्रेडिट वाला फ़िल्टर लगाकर भी ले सकते हैं। नहीं तो फिर सारी डिटेल लेकर उनको हाइलाइटर से हाईलाइट कर दो कि ये मेरी सैलरी है, और इस तरह आपको अपने 3 साल, 2 साल, 1 साल जो रिक्वायरमेंट है वो सैलरी का बैंक स्टेटमेंट देना है। बैंक से नहीं प्रिंट आउट लेते हो तो सैलरी स्लिप ले जाओ। अब कई लोग बोलेंगे कि हमारे को सैलरी हाथ में मिलती थी, कैश नहीं मिला करती थी। उनके लिए सबसे बेस्ट है कि अगर आपको सैलरी हाथ में मिली है या कैश मिली है तो आपके पास में, आप जिस कॉलेज में थे या जिस ऑफिस में थे या जिस कंपनी में थे वहाँ पर एक आपसे साइन कराए जाते होंगे सैलरी देने के बाद में कि इस महीने की सैलरी हो गई। तो वो सैलरी जब हमें इशू करते हैं तो या तो एक रसीद काट के दिया करते हैं या फिर हमसे एक साइन कराते हैं कि इस अमुक व्यक्ति को ये सैलरी प्राप्त कर दी गई, और हम नीचे साइन करते हैं। आप उस रजिस्टर की कॉपी भी लगा सकते हैं। क्रॉस चेक करने का काम सरकार का है, वो अपने आप अपने लेवल पे करेगी। आपके अब काम है प्रूफ देना, और वो आपको देना पड़ेगा। आपको जो अनुभव प्रमाण पत्र बनाना है, आप सभी ने अपलोड किया होगा, स्क्रूटनी फॉर्म भरोगे तब भी आपको सबको अपलोड करना पड़ेगा। तो अनुभव प्रमाण पत्र अपने पास रखें। क्या अनुभव प्रमाण पत्र बनाना है? इस संस्था या इस ITI कॉलेज में इस व्यक्ति ने इतने तारीख, इतने महीने, इतने साल से लेकर इतने दिन तक का कार्य किया है, जिसमें इसका वेतन 15,000 रुपये, 20,000 रुपये, ये जो भी आपका वेतन मेंशन करा हो वो वेतन किया था। हम इनके विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इस तरह का आपको एक एक्सपीरियंस लेटर, साथ में सैलरी स्लिप या सैलरी का बैंक स्टेटमेंट या वाउचर की कॉपी, या फिर अपने आपको सैलरी मिलता है उसका कोई भी प्रूफ आपको साथ लेकर जाना ही है। इसके बिना आप ऐसे ही रिजेक्ट हो जाओगे। सबसे फर्स्ट चीज़ आपसे पूछी जाएगी, आपने CITS किया है? अगर आपने CITS नहीं किया है तो आपको DV नहीं कराने दिया जाएगा, आपको वहाँ से ही बाहर से ही भेज दिया जाएगा। तो वो उनका DV होगा ही नहीं जिनके CITS नहीं है। CITS कंपलसरी था। CITS के बाद में आपका दूसरा चीज़ एक्सपीरियंस देखा जाएगा। अगर एक्सपीरियंस का सैलरी स्टेटमेंट नहीं है तो आपको वहाँ पर भी शक के दायरे में डाल दिया जाएगा। तो इस चीज़ का स्पेशल ध्यान रखना। मैं इसका एक आपको फॉर्मेट बता रही हूँ कैसे बनाना है।
ये देखो, ये एक इस तरह का 50 रुपये का स्टाम्प लेना, उसमें ये जितनी आपका एक्सपीरियंस हो उतने कॉलम बन जाएंगे और उन कॉलम के अंदर पूर्ण काली, कल्प काली किस तरह लिखा के इधर डिटेल लगा के नोटरी करा देना, फ़ोटो लगा के आप उसको नोटरी करवा सकते हैं। इस तरह का आप एक फॉर्मेट बना के लेके जाएंगे। अब आपको ये ध्यान रखना है, आप जो भी बनवा रहे हैं उसके 2 सेट बनवाएंगे। मतलब स्टाम्प आपको एक और आगे हमें पता है, जैसे ये एक स्टाम्प है तो ये एक ही जो ओरिजिनल लिखाना है, एक की फ़ोटोकॉपी लेनी है। एक सेट में ओरिजिनल स्टाम्प लगेगा, एक में इसकी फ़ोटोकॉपी लगेगी। आपको एक जैसे स्टाम्प 2 नहीं लिखवाने हैं, सिर्फ एक स्टाम्प और एक की फ़ोटोकॉपी। आपको एक ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, वो आपकी फ़ाइल में रहेगा। एक इस तरह का कॉपी ले जाएंगे जिसमें ये फॉर्मेट भरेंगे और एक सारे फॉर्मेट की फ़ोटोकॉपी भरेंगे। अगर आपने वो हैंड लिखित की फ़ोटोकॉपी नहीं कराई है तो आप चाहो तो हाथ से भर सकते हो, स्टाम्प और की कॉपी लगा देना। ये एक, और ये जो हमारा फॉर्मेट था हमने उसमें देखा था अनुभव, साथ में हमने कोई एजुकेशन की है तो वो सब डिटेल देनी है। तो वो हो सकता है 2 पेज का हो तो वो आपके पीछे पेपर जुड़ जाएगा और इस तरह वो पेपर कंटिन्यू में आ जाएगा। ये उस स्टाम्प की जगह आपके इस तरह बनेगा। नेक्स्ट आता है, ये हमें सादे कागज़ पे ही ले जाना है, तो इसमें कुछ भी नहीं है, धूम्रपान नहीं करेंगे। इसके संबंध में कहा गया आपका नाम, पिताजी का नाम, उम्र, जाति, कहाँ से निवासी हो, कौन सा गांव है, ये सब लिखकर, आपका यहाँ पर कौन सी ट्रेड में हुआ है, क्या रोल नंबर थे, ये लिखकर कि आप गुटखा या इसका सेवन नहीं करेंगे, अपना नाम, रोल नंबर और व्यवसाय लिखकर, ट्रेड लिखकर इसको दे देंगे। और ये एक प्लेन कागज़ पे आएगा, इसके लिए आपको स्टाम्प नहीं लेना है, इसके लिए स्टाम्प नहीं लगेगा। स्टाम्प सिर्फ अभी तक वही लगा एक। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, ये अविवाहित के लिए ये स्टाम्प पे लिखा जाएगा, ये आपको स्टाम्प पेपर पे बनाना है। ये अविवाहित है तो उनके लिए 2 ही स्टाम्प लगेंगे, ये दूसरा नंबर का स्टाम्प है। ये 2 एक स्टाम्प पे लिखाओगे आप, एक साइड में ओरिजिनल स्टाम्प, एक साइड में उसकी फ़ोटोकॉपी आ जाएगी। ये स्टाम्प लिखाया आपने, ये जो फॉर्मेट है सेम लिखा देना। ये आपका नाम, पुत्र, श्री और निवासी इस तरह लिखकर, अभी तक विवाह नहीं हुआ है, और आपके साइन। इसमें एक ध्यान रखना, आपको 2 साक्षी लोगों के साइन करवाने हैं यहाँ पर। ये कोई गजेटेड ऑफिसर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, कोई भी आपके पहचान के पड़ोस के अंकल आंटी, किन्हीं भी 2 लोगों के साइन यहाँ पर, उनका नाम, उनका पता और उनके साइन करवा देना। कोई भी 2 रैंडम 2 कोई भी लोग आपके रिश्तेदार जो आपको जानते हैं उनके साइन करवा देना, और यहाँ पर वो नोटरी हो जाएगा जो वकील नोटरी करेगा। अगर कोई अविवाहित नहीं है, कोई विवाहित है, तो उसको ये वाला फॉर्मेट तैयार करना है। ये सेम इस तरह का ही फॉर्मेट है जो नेक्स्ट पेज पे दिया है। अनमैरिड के लिए ये है और मैरिड के लिए ये है, उनको ये फॉर्मेट तैयार करना है। ये इस तरह का एक 50 रुपये के स्टाम्प पे आप फॉर्मेट तैयार करेंगे। अनमैरिड और मैरिड दोनों के लिए है, आपको इस तरह लिखाना है। उसके बाद में 2 गवाहों के हस्ताक्षर कराने हैं, ये गजेटेड ऑफिसर नहीं होने चाहिए, और इनको सील साइन करवा के इसकी एक सेट में ओरिजिनल स्टाम्प, एक में फ़ोटोकॉपी लगाएंगे। नेक्स्ट है आपके विधवा अभ्यर्थी। ऐसे कोई लेडीज़ है जो विधवा है और विधवा कोटे में उनका सिलेक्शन हुआ है, तो उनको भी स्टाम्प पेपर पे इस तरह का ये स्टाम्प लिखवाना है। जनरल के लिए 2 हो गए, ये विधवा है तो उसके लिए ये हो जाएगा। अगर कोई डिवोर्स से हो रखा है, परित्याग अभ्यर्थी है, तो उसके लिए ये फॉर्मेट आ जाएगा। आपको ये फॉर्मेट स्टाम्प पे लिखवा के लेके जाना है। और अगर कोई ऐसे विधवा, परित्याग इस कैटेगरी के नहीं है तो उनके लिए इस फॉर्मेट का कोई लेना देना नहीं, आप इन पेपर्स को हटा सकते हैं। विवाह प्रमाण पत्र, ये उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है जिनका 22/5/2006 से पहले शादी हुई है, उनको ये 50 रुपये के स्टाम्प पर ये वाला लिखवा कर लेकर जाना है। आपको ये वाला एक फॉर्मेट बनवा कर लेके जाना है। नेक्स्ट आता है सादे कागज़ पे, इसके लिए कोई स्टाम्प नहीं है, ये जो प्रिंट निकलेगा इसी कागज़ को आप भर देना और उसके बाद में उसकी कॉपी करा देना। यहाँ आपका नाम, आपकी पत्नी का नाम, पति का नाम, जो भी आपके पिता का नाम वो आ जाएगा, डिटेल सारी आ जाएगी और ये भर देना। इसमें अगर आप अविवाहित हैं तो यहाँ डैश और डैश बना देना बच्चों की संख्या की जगह, और इस पर राइट कर देना कि मैं अविवाहित हूँ, और विवाहित हो तो यहाँ अगर बच्चे हैं तो उनकी संख्या भर देना और इधर सील और साइन कर देना। नेक्स्ट आपको ये सामान्य कागज़ पे, सादे कागज़ पे ही लिखना है आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपने किस ट्रेड में सिलेक्शन लिया है, रोल नंबर, ये सारी डिटेल, और यहाँ पर ये सारी डिटेल भरकर आपको ये कागज़ लेना है। एक चाहे दोनों पेपर पे भर लो और चाहे एक की फ़ोटोकॉपी कराओ, दोनों वैल्यूबल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है कि ये फॉर्मेट हर किसी को भरना है क्या? बिल्कुल भरना है, क्योंकि इसमें दोनों ऑप्शन लिखे हैं, गैर अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र, और एक पेपर एक्स्ट्रा भरने में कुछ नहीं जाता है, तो हम इधर से भरकर ही लेके जाएँ अपने घर से, उधर जाकर आपको कोई टेंशन ना हो। यहाँ पर आपका नाम, यहाँ आपके पिता का नाम, आपके रोल नंबर,
मेरा अंतरिम चयन कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती में अनुसूचित तथा गैर अनुसूचित दोनों सूचियों से हुआ। इस जगह आप अनुसूचित से हैं या गैर अनुसूचित से, जिस पे क्लिक करके इस दोनों को काट दे, सिर्फ यही लिखे सूची में हुआ और मैं अंतिम रूप से गैर अनुसूचित क्षेत्र से ही लेना चाहती हूँ, और नाम, डिटेल का नाम, मोबाइल नंबर, ये सब कुछ डाल दें और इस फॉर्मेट की एक कॉपी ले लें। नेक्स्ट आता है नमूना हस्ताक्षर पत्र। ये आपका नाम, आपका रोल नंबर, यहाँ पर जो खाली जगह है यहाँ आपको कुछ नहीं लिखना है, आपको ये फॉर्मेट यहाँ पर लिखना है। मैं, आपका जो भी नाम है उसका पिता का नाम, रोल नंबर, ये लाइनें लिखी हुई यहाँ आपको ये फॉर्मेट भरकर यहाँ लिखना है और यहाँ आप साइन करेंगे। सेम ये इंग्लिश में यहाँ पर नहीं भरना है, यहाँ पर नहीं भरना है, यहाँ पर आपको ये फॉर्मेट भरना है और यहाँ पर साइन करने हैं। इस तरह आपको ये फॉर्मेट भरकर अपने साथ डीवी में लेके जाना है। डीवी के लिए आप जब लेके जाओगे तो काफ़ी बड़ा बंच हो जाएगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। वहाँ पर आपको धागे मिलेंगे जिससे आप अटैच कर सकते हो। साथ में आपको अपना एक एडमिट कार्ड की कॉपी लेके जानी है, जो एक कॉपी भी चल जाएगी। आपको एक अपने सेट के ऊपर वो एडमिट कार्ड की कॉपी लगानी पड़ेगी, जिससे वो आपकी बायोमेट्रिक करेंगे स्कैन डीवी के समय, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। आपके एडमिट कार्ड से वेरिफिकेशन के समय आपका एडमिट कार्ड को चेक करेंगे और उसके बाद आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा। तो आपको ये सारी चीज़ें लेकर जानी है। स्कूटनी फॉर्म भरने जाओ तो ये पूरे फॉर्मेट रेडी करके लेके जाना, क्योंकि ये जब ई मित्र वाले के पास जाओगे तब आपको ये रेडी करवाने पड़ेंगे और ये अपलोड करवाने पड़ेंगे। ध्यान रखना, चरित्र प्रमाण पत्र हमें गजेटेड ऑफिसर से साइन करवाने हैं। जो आपके 2 होंगे चरित्र प्रमाण पत्र, गजेटेड ऑफिसर से 2 साइन होंगे यहाँ पर, और एक अटेस्टेशन फॉर्म जो आप पहले प्रिंट ले लो वो उसके ऊपर गजेटेड ऑफिसर के साइन होंगे। उसके बाद ज़रूरी नहीं है कि बाकी जगह कराओ। एक यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा है 15 नंबर पर वर्तमान संतान संबंधी घोषणा पत्र या फिर ये विवाह प्रमाण पत्र, इस तरह का कुछ भी है। संतान संबंधी घोषणा पत्र भी हमने पीछे देखा था बनाए, उस पर आपको राजपत्रित अधिकारी से आप प्रमाणित करवा लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं कराते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पहले के टाइम में ऐसा फॉर्मेट चलता था, ये उसके लिए दिया गया है। अटेस्ट स्कूटनी फॉर्म के पीछे भी एक जब प्रिंट करोगे तो एक अटेस्टेशन फॉर्म निकलेगा, उसमें भी गजेटेड ऑफिसर के साइन मांगते हैं। आप करवा सके तो करवा लीजिएगा, वरना कोई दिक्कत नहीं है। आपने स्कूटनी फॉर्म भरने से पहले जो अटेस्टेशन फॉर्म अपलोड करा था उसकी फ़ोटो एक में ओरिजिनल लगा देना, एक में उसकी फ़ोटोकॉपी लगा देना। वो लगा दोगे तो उसके साइन भी ज़रूरत नहीं रहेंगे। कंप्लीट ही आपका वीडियो है, थोड़ा सी लंबा हुआ था, मैंने इसलिए बताया क्योंकि बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हो रही है डॉक्यूमेंट्स तैयार करने में, और एक बहुत बड़ा बंच भी बन जाता है, और वहाँ जाके आप दूसरी जगह जाओ और वहाँ हेडेक हो तो बहुत भागदौड़ हो जाती है। इसके लिए ऑल द बेस्ट एवरीवन। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सेलेक्ट हुए हैं, आपका रोल नंबर है, और हो सकता है आपको डीवी में नहीं बुलाया, तो ऐसे लोग भी उदास नहीं हो, क्योंकि आने वाले टाइम में और लिस्टें निकल सकती हैं जिनका अभी तक नंबर नहीं आया, उनको बुलाएं। अगर आगे डॉक्यूमेंट में ज़्यादा लोग फर्जी मिलते हैं, ज़्यादा काबिल लोग नहीं मिलते हैं, उनके डॉक्यूमेंटों में कमी रहती है, तो उनको हटा दिया जाएगा और पीछे से जो नंबर है उनको आगे बुलाया जाएगा। और अगर आप सही हैं, वैलिड हैं, और आप गलती से कोई डॉक्यूमेंट नहीं ले जाते तो आपको पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको वो 10 से 15 दिन का आराम से समय देंगे, जिसमें आप दोबारा जाके अपने डॉक्यूमेंट जमा कर सकते हो और वो आपको वैलिड घोषित कर देंगे। कोई डॉक्यूमेंट की कमी रहती है तो आप दोबारा लेके जा सकते हो। 2 फोटो साथ में लेके जाएं, आधार कार्ड ओरिजिनल लेके जाएं। ये सेट लगाने के बाद में आपको पीछे लगाना है अपना मूल निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास चेक करा जाएगा। आधार कार्ड लगाना है। उसके बाद में कोई गवर्नमेंट जॉब में हो तो अपने डिपार्टमेंट से एनओसी लेकर जाए, वरना आपको वापस अगर दोबारा जाके एनओसी जमा करानी पड़ेगी। तो मूल निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड तो हर कैंडिडेट को लगाना है। जो कैंडिडेट गवर्नमेंट जॉब में है वो अपनी एनओसी लेकर जाएं। नेक्स्ट, किसी किसी के डॉक्यूमेंट्स में, किसी के क्या मोस्टली 90% लोगों के डॉक्यूमेंट में नाम में दिक्कत होती है। जैसे किसी के नाम में आधार में रमेश कुमार है, मगर 10th की मार्कशीट में रमेश है, पिता का नाम हरि किशन है और 10th की मार्कशीट में हरि राम है। तो इस तरह की अगर आपके प्रॉब्लम है तो भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। एक 50 रुपये के स्टाम्प के ऊपर आप सारी चीज़ें लिखाएं कि मैं रमेश कुमार पुत्र श्री हरि राम 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग
आप सारी डिटेल लिखा है कि मेरे 10वीं की मार्कशीट में ये है, गलती से मेरे ITI की मार्कशीट में ये दर्ज हो गया या मूल निवास में ये दर्ज हो गया है, मगर मेरा सही नाम मेरे पिता का या मेरे माता का सही नाम ये है, और अगर कुछ भी गलत होता है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। ये एक ऐसा फॉर्मेट बनवा कर आप उसके साथ में लगाएं। एक 50 रुपये का स्टाम्प ओरिजिनल लगा दे, एक साइड में उसकी फ़ोटोकॉपी लगा दे, तो किसी के नाम में मिसमैच है वो भी काम आ जाएगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये प्रयास पसंद आएगा, क्योंकि इसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। उसके बावजूद भी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके डाउट को सॉल्व करने की 100% कोशिश करूँगी। और हाँ, एक क्वेश्चन ये भी है सबका कि किसी में तो रोल नंबर डबल लोगों को सेलेक्ट किया जा रहा है, किसी में कितनों को सेलेक्ट किया जा रहा है। 40% से ऊपर जिन जिन लोगों के मार्क्स आ रहे हैं मैक्सिमम उन सभी लोगों को बुलाया जा रहा है। बाकी कैटेगरी वाइज तो सभी को डबल बुलाया ही जा रहा है। जितने सेलेक्ट हुए उसके अकॉर्डिंग ये सारे क्राइटेरिया चेक करके और फिर उनको कॉल किया जा रहा है। और अभी आपको अगर DV कराना है, स्कूटनी फॉर्म भरवाना है, तो आपके पास मैसेज और मेल दोनों आएगा। और ये वीडियो राजस्थान बोर्ड के अंदर जिसको भी स्कूटनी फॉर्म भरना है या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है उन सब के लिए यूजफुल है। अगर आपके लिए ज़रा भी यूजफुल रहता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।